ये वह वक्त था जब न दुनिया थी, न उसके शोर थे, न इंसानों का आना हुआ था, न उनकी परख और इम्तिहान की शुरुआत। ये वह घड़ी थी जब सब कुछ अपनी ताजा तख्लीक पर था, चमकता हुआ, नया, पाक, नूर से भरा हुआ। आसमानों में एक सुकून पसरा था, फरिश्तों की तस्बीह की आवाजों में एक अजीब मिठास थी। हर तरफ रब की रहमत और उसकी कुदरत का असर महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे हर जर्रा अपने रब के सामने सर झुकाए खड़ा है। उसी माहौल में एक ऐसा वाकया होने वाला था जिसने हमेशा के लिए फरिश्तों की दुनिया में हैरत की लकीरें खींच दी। अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नुम को तख्लीक फरमाया था। यह कोई मामूली तख्लीक न थी, ये एक ऐलान था, एक सफर की शुरुआत जिसकी मंजिलें इंसानों के अमल तय करने वाले थे। अल्लाह ताला ने जब जन्नत और जहन्नुम को पैदा किया तो वह सिर्फ एक जगह न थी, वह रब की रहमत और गजब का बयान थी, वह इनाम और सजा का निस्बत थी, वह उस बड़ी हकीकत की दलील थी जिसे आने वाली दुनिया समझ नहीं पाएगी जब तक कि उसे कोई समझाए नहीं। और उसे समझाने के लिए अल्लाह ताला ने अपने उस फरिश्ते को चुना जिसे अमीन कहा जाता है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। फरिश्तों की महफिल में खामोशी थी, हर कोई इंतजार कर रहा था कि आज क्या होने वाला है। अल्लाह ताला की बारगाह से आवाज आई, ऐ जिब्राइल, जन्नत की तरफ जाओ और देखो कि हमने अपने नेक बंदों के लिए क्या क्या नेमतें तैयार की हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सर झुकाया, उनके पैरों की हल्की सी हरकत से पूरे आलम में नूर फैल गया। उन्होंने अल्लाह की ताबेदारी में लब्बैक कहा और जन्नत की तरफ बढ़ गए। इस सफर की अहमियत सिर्फ यह न थी कि यह पहला सफर था, बल्कि यह वह सफर था जो कयामत तक इंसानों के दिलों में एक सच्चाई बनकर उतरता रहेगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते गए। पहले नूर हल्का था, फिर बढ़ता गया, फिर इतना बढ़ गया कि अगर वह नूर दुनिया की तरफ झलक जाए तो सूरज भी अपने आप को बुझा हुआ महसूस करे। जन्नत के करीब जाते ही एक ऐसी खुशबू महसूस हुई जो न फूलों की थी, न किसी मिट्टी की, न किसी इत्र की, बल्कि यह वह खुशबू थी जिसे सिर्फ रब की रहमत पैदा कर सकती है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए। उन्हें महसूस हुआ कि जन्नत के दरवाजों की तरफ एक खिंचाव है, एक रूहानी ताकत उन्हें अपनी तरफ बुला रही है। जब वह दरवाजे तक पहुंचे तो दरवाजे की ऊंचाई देखकर उनकी निगाहें ठहर गईं। यह कोई ऐसा दरवाजा न था जैसा दुनिया में होता है। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि नजर ऊपर जाए तो आसमान सा लगने लगे। उसकी चौड़ाई इतनी थी कि अगर फरिश्तों की एक लश्कर भी उसके सामने खड़ा हो जाए तो भी वह तंग महसूस न हो। दरवाजे की बनावट में एक ऐसे नूर की चमक थी जो आंख की रोशनी नहीं चुराती बल्कि दिल की रोशनी बढ़ा देती थी। दरवाजे पर बड़े आराम से हवा की एक